नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त रीटा और नेटवर्क न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांत, जिसे हम आम भाषा में संक्रांति भी कहते हैं, और हर साल बड़े ही धूमधाम से पूरे भारत में अलग अलग नामों से प्रचलित संक्रांति के त्योहार को मनाने के पीछे सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन शायद ही आप इस रहस्य के बारे में जानते हो। लेकिन अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आप भी होली या दिवाली को भारत का सबसे प्रचलित त्योहार नहीं कहेंगे, बल्कि संक्रांत को कहेंगे। क्या है संक्रांत के पीछे रहस्य, इसी पर से आज हम पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं। करीब 3 महीने की कड़ाके की ठंड झेलने के बाद पहली बार धूप की किरणों से हमें गर्मी का एहसास होता है। सूर्य संक्रांत के दिन धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, जिससे सूर्य की दिशा दक्षिण में गमन करने के बजाय बदलकर उत्तर में आ जाती है। माना जाता है कि सूर्य करीब 1 महीने तक पूर्व से दक्षिण की तरफ घूमता है, जिसे लोग खरमास भी कहते हैं। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस अवधि में किए गए कार्यों पर सूर्य का बुरा प्रभाव पड़ता है, जो सुख शांति को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। लेकिन संक्रांत से सूर्य की गमन दिशा बदलकर पूर्व से उत्तर की तरफ हो जाती है और इसके बाद से शुभ समय शुरू हो जाता है। संक्रांत के दिन सबसे पहला और सबसे बड़ा कुंभ स्नान होता है। ये स्नान इसलिए किया जाता है ताकि बीते 1 माह में हमारे शरीर में जितनी भी नकारात्मकता आई होगी वो सारी स्नान से धुल जाएगी। दक्षिण से उत्तर में सूर्य के गमन को दक्षिणायन से उत्तरायण होना कहा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह तीरों की मृत्यु शैया पर थे, उन्होंने तुरंत प्राण त्यागने के बजाय कई दिनों तक कष्ट झेलकर मकर संक्रांत का इंतजार किया था। श्री कृष्ण की गीता के अनुसार जो व्यक्ति दक्षिणायन के समय में देह त्याग करता है, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो उत्तरायण में देह त्याग करते हैं, उन्हें फिर से संसार के मोह माया में नहीं पड़ना पड़ता है, वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन अपने प्राणों को त्यागा था, ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाए और वो सीधा ब्रह्मा के पास पहुंच जाएं। संक्रांत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हैं। संक्रांति केवल भारत में ही नहीं, बल्कि कई बाहर देशों में भी मनाई जाती है। लेकिन भारत में भी भले ही एक वक्त में संक्रांति मनाई जाती हो, लेकिन हर जगह पर इसके अनेकों अनेक नाम हैं। उत्तर प्रदेश के लोग इसे खिचड़ी कहते हैं, जिसमें रात के समय चावल दाल की खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे पूरा परिवार एक साथ खाता है। यहाँ दाल चावल दान भी किया जाता है। गुजरात और राजस्थान में पतंग उत्सव, जिसमें सूर्य भगवान का स्वागत रंग बिरंगे पतंगों के साथ किया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है, जहां फसल पकने की खुशी में देसी घी में दाल चावल की खिचड़ी बनाकर लोग एक दूसरे को खिलाते हैं। तो वहीं असम में संक्रांत को भोगली बिहू के नाम से पुकारा जाता है। इसे भी फसल पकने और नई उपज की खुशी में मनाया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत करीब 1-2 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। जब पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, तब सारी तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं। अलग अलग राज्यों में भले ही नाम अलग हों, लेकिन संक्रांत को मनाने की जो वजह है वो सभी जगह एक ही है। संक्रांत नई सुबह, नई हरियाली, नई खुशहाली और नई शुभता लेकर आता है। ऐसे में संक्रांत को ही सबसे बड़ा त्योहार क्यों ना कहा जाए, जब जीवन में सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाए और सारी सकारात्मकता आपकी ओर खींची चली आए। तो आप सभी को मेरी और नेटवर्क न्यूज की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।